जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अगेन मार्केट ने 102 पॉइंट्स निकाले। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें लगता ऐसे ही है कि जैसे मार्केट में आज वॉल्यूम बहुत अच्छा था। लेकिन हकीकत बात ये है कि माँ सवाए चंद कंपनीज़ के 2-4 कंपनीज़ आप कह लीजिए वो कंपनीज़ जो कि इंडेक्स को चलाती हैं या ओवरऑल अगर आप पूरे की पूरी मार्केट की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम आज भी बस 100-100 वॉल्यूम था। इन्वेस्टर्स जो है वो अभी भी वेट एंड सी पर है। 102 पॉइंट्स निकले। वॉल्यूम अगर आप देखें कोसम के अंदर तो 131 मिलियन का है। यूसुफ वीविंग के मिल के अंदर 89 मिलियंस का वॉल्यूम है। लेकिन इसके बाद अगर दीगर कंपनीज़ को आप देखें तो वो 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन वहाँ पे जाके रुक रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैंड स्टिल पर हैं। गो के एक न्यूज़ जो है वो कल जो थी वो हमें मिल चुकी थी जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो 30 सितंबर तक 30 अगस्त तक थोड़ा-सा इंतज़ार मज़ीद कर लीजिए। एक आध खबर और भी है वो भी अगर पाया तकमील तक पहुँच जाती है, तो फिर इंशाल्लाह जो आपका डिसीज़न है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद आपको लेने में ज़रा मज़ीद आसानी हो जाए और उसके साथ मार्केट जो है इसके भी मामलात आपको थोड़े-से वाज़िया नज़र आने शुरू हो जाएँगे कि क्या वाक़यतन इस वक़्त आपको मार्केट में कोई लॉन्ग पोज़ीशन लेनी चाहिए या नहीं। इसके साथ मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड कर दूँ कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जब से हमने ये बात करनी शुरू की है कि सितंबर तक ठहर जाइए, बहुत सारे मैसेजेज़ मौसूल हो रहे हैं जिसमें से 90% मैसेजेज़ ये हैं कि जिसमें थोड़ा-सा इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि जी आप जो है वो क्यों कह रहे हैं कि जी आप जो है वो सितंबर तक रुक जाएँ। या देखें बात ये है कि हमारी वीडियो में हमने एक जनरल ओपिनियन आपको देना होता है। पैसा आपका है, अगर आप समझते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जब से हमने ये बात शुरू की है, मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अगर आप समझते हैं कि ठीक है, तो सर आपका पैसा है, आप लंबी पोज़ीशन ले लीजिए। हमारा तो उसमें कुछ नहीं है। तो बजाए इसके कि आप हमें अकाउंटेबल करें कि जी बताइए, तो बेहतर ये है कि फिर आप पैसा डाल के देख लें। फिर पता लग जाएगा आपको कि क्या भाव बिकती है। हम तो यही कह सकते हैं फिर। तो उम्मीद है कि अब जो लोग इस तरह के मैसेजेस भेज रहे थे उनको जवाब मिल जाएगा कि सर आप अपना पैसा डालिए। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम अपनी बात पर कायम हैं कि हम लॉन्ग पोज़ीशन अगर लेंगे तो वो सितंबर में लेंगे। इसी तरह से जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्त साहब आप शामिल हैं उसमें जो हमारी पोज़ीशन है वो अभी भी यही है कि हम स्टॉप लॉस के साथ चल रहे हैं, ट्रेड्स ले रहे हैं। 2-3 ट्रेड्स जो हैं वो माशाल्लाह से निकल आती हैं किसी न किसी हवाले से और सिलसिला जो है वो हमारा आगे आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है। आपने ये देखना है कि आप किस तरह से मार्केट में काम करना चाहते हैं। 102 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से आपको 12 कंपनीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, मेक्टर है, इमेज है, माशाल्लाह से इमेज हमारे पास भी है। कल भी मैंने वीडियो में ज़िक्र कर दिया था कि इमेज है, एटलस बैटरी हो गया, एक्साइड हो गया, एयरलिंक हो गया, एयरलिंक हमारे पास भी है। तो 2 कंपनीज़ आज जो है वो हमारी अपर कैप हुई हैं। देन अगर हम लोअर कैप की बात करें तो उसमें एलपीजीएल है, कोहिनूर एनर्जी है, दाग है। देखिए जो पावर जनरेशन के मामलात हैं वो यकीनन अभी मज़ीद जो है वो प्रेशराइज़ करेंगे और उसी तरफ जाएँगे, लेकिन होना-हवाना कुछ नहीं है। तो जिनके पास पावर जनरेशन के शेयर हैं, वो भी अपना-अपना फ़ैसला कीजिए, लेकिन ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमने ये एक जनरल ओपिनियन दिया, अब आप अगर नीचे लिखेंगे जी कि मेरे पास कोहिनूर एनर्जी पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ? तो सर ये तो फिर हम नहीं कह सकते कि आप क्या करें। डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, शेयर्स कितने हैं, आपने वो शेयर कब खरीदा था, क्यों खरीदा था, किस नीयत से खरीदा था, ये एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन होती है। जब तक ये पूरा डाटा हमारे पास नहीं होगा और जो हमारी वन ऑन वन कंसल्टेशन होती है जिसमें हम पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं, उसमें हम दोस्तों से यही सवाल पूछते हैं और फिर उनको बताया जाता है कि हाँ भई आप इस तरह से कर लीजिए। तो जब तक वो डाटा नहीं होगा तब तक जवाब भी जो है वो पूरा नहीं मिल सकता। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल अगर आप इंडेक्स में देखें, तो आज माह-सवाए 117 पॉइंट्स जो कि ऑयल एंड गैस के जिसमें माड़ी पेट्रोलियम का किरदार था, अगर आप ये पूरी की पूरी मार्केट का जायज़ा लें, तो यहाँ पर आपको कोई जो है वो ना सिर्फ़ के डिक्लाइन की सूरत में बल्कि अपसाइड मूवमेंट में अगर आप देखें, तो कोई ज़्यादा पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है जो कि अभी मैंने वीडियो के शुरू में गुज़ारिश की
कि जिस तरह से मैं जो है वो अभी 1-2 और इवेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इवेंट का इंतज़ार कर रहे थे, मैं तो मुल्क से बाहर बैठा हुआ हूँ। हमारे पास तो जो इत्तलात आती हैं, हम उनको देख रहे होते हैं और आप दोस्त तो माशाल्लाह तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप मुझसे ज़्यादा जो है वो वेल अवेयर होंगे। तो इन्वेस्टर जो है वो अभी वेट एंड सी पर ही रहेगा क्योंकि अभी 1-2 और खबरें आनी बाकी हैं फैज़ हमीद साहब के अलावा। एक खबर जो है वो शुगर सेक्टर के हवाले से भी है, जिसमें पिछले दिनों भी मैंने गुज़ारिश कर दी थी कि शुगर सेक्टर जो हैं, ये अपना काम निकलवाने जानते हैं और इनको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल जाएगी और आज जो है वो इजाज़त मिल गई, लिहाज़ा आने वाले दिनों में शुगर सेक्टर पर नज़र रखी जाए। देन अगेन जो खबरें हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से जिसमें पहली खबर वानोबल के हवाले से है कि इनका फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्लांट है, उसकी कैपेसिटी इन्होंने 13,000 से बढ़ाकर 19,000 मेट्रिक टन कर दी है। जिनके पास वानोबल का शेयर है उसके लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है। जब कोई कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है, एक कंपनी से 2 कंपनियाँ करती है या अपनी कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ाती है या दीगर कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करती है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो करने जा रहा है। उम्मीद है कि जो लोग भी किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको इस हवाले से थोड़ा-सा मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने अभी फ़िलहाल जिस तरह से आजकल हम कर रहे हैं कि कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा-सा स्टॉप लॉस के साथ चलें। हमारे लिए शायद ये इस किस्म की खबरें इतना मैटर नहीं करती। लेकिन जब आपने ज़रा लंबी छलांग लगानी होती है, तो फिर इन खबरों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी होता है। अगली खबर जो है वो सिस्टम के हवाले से है कि जिनको लगातार 5वें साल जो है वो अवार्ड मिला है अंडर अ बिलियन अवार्ड। पॉज़िटिव न्यूज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी शेयर्स के अंदर जो वॉल्यूम है, वो ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ें देखिए मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि वॉल्यूम जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। ओजीडीसी के हवाले से खबर को पढ़ने से पहले मैंने पहले भी गुज़ारिश की, अब फिर किए देता हूँ कि जिस वक़्त पीडीएम की हुकूमत आई, तो उस वक़्त इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स जो थे, वो उनकी अलॉटमेंट कर दी थी। मुख्तलिफ कंपनीज़ जिसमें ओजीडीसी है, पीपीएल है, पोल है, माड़ी पेट्रोलियम है। इनको बहुत सारे ब्लॉक्स जो थे, वो दे दिए गए थे एक्सप्लोरेशन के लिए, वहाँ पर इनका दिन-रात काम जारी है। आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्कवरीज़ आपको मिलेंगी हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। तो ओजीडीसी को अगेन रहीम यार खां में गैस जो है वो डिस्कवर हुई है, तो ये एक पॉज़िटिव न्यूज़ है। जिनके पास ओजीडीसी का शेयर है, वो अपना फ़ैसला कीजिए। अगली खबर जो है वो आईएनआईएल के हवाले से है कि इनकी जो कंपनी है उनकी जो रिकॉर्डिंग के अंदर माइनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक और कंपनी जो कि सीईसीएल है उसके लिए भी इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं जी गारंटीज़ हबीब बैंक को दे दी हैं। अब देखिए 2-3 चीज़ें जिस तरह से कि अभी मैं वाह नोबल के हवाले से बात कर रहा था कि आपने जिस कंपनी के साथ थोड़ा-सा 2-4 कदम चलने हों, उनके हवाले से पता होना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये माइनिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ये अपनी मज़ीद कंपनीज़ जो हैं उनके हवाले से भी स्पेस बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो माइंडसेट है वो ग्रो करने का है। तो आईएनआईएल के हवाले से भी ये पॉज़िटिव न्यूज़ है। अगली खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइसेज़ हैं, इनको मज़ीद नीचे लाना चाह रही है। तो ये भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ होगी और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो था, वो जिस वक़्त ये खबर आई थी कि जी इंटरनेशनली जो है वो ऑयल प्राइसेज़ गिर गई हैं। चाइना की खबर आई थी कि चाइना की जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकती है और उसकी जो ऑयल कंज़म्पशन है, उसमें कमी हो आ सकती है। तो मैंने उस दिन भी ये गुज़ारिश की थी कि हमारे जैसे ममालिक जो हैं, उनके लिए ये पॉज़िटिव न्यूज़ है क्योंकि हमने सारा ऑयल सारे से मुराद जो ज़्यादा क्वांटिटी है, वो हमने इम्पोर्ट करना होती है, हमारी लोकल प्रोडक्शन कम है। हमारे इम्पोर्ट बिल में हमें फ़ायदा होगा। तो अगर कीमतें जो हैं, वो मज़ीद थोड़ा-सा बेहतर होती हैं, तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा। हुकूमत जो है, वो इन्फ्लेशन को डिजिट्स को कम शो करेगी, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर प्रेशर कम रहेगा और शरह सूद को कम करने में
आसानी होगी और उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? स्टॉक मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिंक करके आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, एक्सप्लोरेशन से लेकर और पेट्रोल की प्राइसेज़ और इन्फ्लेशन तक। आखिरी खबर जो है वो मॉर्गन स्टैनली के हवाले से है कि इन्होंने जो अपना अपडेट करना था इंडेक्स, उसमें मज़ीद जो कंपनीज़ हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें ऑक्टोपस है, जिसमें हबीब शुगर है, जिसमें गंधारा ऑटोमोबाइल्स है और सुनहरी बैंक है और लोटे केमिकल है, ऑक्टोपस है। ये कंपनीज़ जो हैं ये मज़ीद आने वाले दिनों में आपको बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ सकती हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इनको खरीद लीजिए। ये ज़रूर देखिएगा, जिस तरह से कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, वो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ-साथ करना ज़रूरी होता है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज की कैंडल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम देखने में हमें लग रहा है बड़ा अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन देखना ये होता है कि वॉल्यूम किन कंपनीज़ में लगा है। क्या चलें अगर किन कंपनीज़ के साथ-साथ अगर हम उसको ये देख लें कि क्या जो वॉल्यूम था वो स्प्रेडेबल था या नहीं? तो यकीनन आज का वॉल्यूम जो था वो स्प्रेडेबल नहीं था। तो जब तक स्प्रेडेबल वॉल्यूम हमें मार्केट में नज़र नहीं आता, आपको पॉइंट्स भी नज़र नहीं आएँगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी भी मार्केट के पास वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस हैं जिनमें मार्केट घूम रही है। आप भी अपने ज़हन में 77, 78 और 79 को रखिए और मैं हर रोज़ जो है वो आपके साथ गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो 76 का है। जब तक मार्केट जो है वो यहाँ पर परफ़ॉर्म करेगी, तब तक हमें पुरउम्मीद रहना चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपना रिवर्सल दिखा सकती है। तब तक सितंबर भी आ जाएगा और जो 1-2 खबरें हैं वो भी इंशाल्लाह जो है वो हमारे सामने आ जाएँगी। देन हम कोई एक लंबी पोज़ीशन जो है वो भी बना सकेंगे। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। आखिर में अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो देन जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको चैनल से भी मिल जाएगा, वो आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप फ्री नहीं है, उसमें आपको पे करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।